हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो सच में हमारे बीच है। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं, मेरे जीवन के बीच आपका ये पवित्र वचन जो स्वर्ग से मसा किया हुआ है, मेरे जीवन के बीच बड़ा काम कर। आज मैं वचन को सुनूं तक तो परमेश्वर तेरा आत्मा वचन की समझ प्रकाशन गेरे वेद मुझ पर प्रकट करे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे साथ निकाले तीमुथियुस 2:9 से 10 तक। नया नियम तीमुथियुस 2:9 से 10 तक। पौलुस कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। आज का टॉपिक है क्या स्त्रियां। हालेलुया। एक बहन का मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि पास्टर जी, इस बार जब आप पवित्र वचन का प्रचार करें तो श्रृंगार के ऊपर करना। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है क्या औरत का श्रृंगार करना पाप है। हालेलुया। आज का टॉपिक है क्या औरत जब श्रृंगार करती है क्या वो कोई पाप करती है। बहुत सारे खुदा के दास दासियां इस वचन का जब प्रचार करती हैं, बहुत सारी चर्चों के बीच बहुत सारे खुदा के दास दासियां इस वचन को लेकर ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि औरत श्रृंगार ना करे। लेकिन हम इस वचन को अगर 10 बार भी पढ़ें तो यहाँ पर पौलुस ने ये नहीं कहा कि औरत श्रृंगार ना करे। हालेलुया। हर बार औरत के ऊपर ही टिप्पणी क्यों होती है। हालेलुया। हर बार औरत के ऊपर ही टिप्पणी क्यों। अगर एक औरत अपने आप को श्रृंगारती है, वो किसके लिए श्रृंगारती है? अपने पति के। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चर्च के बीच बहुत सारी चर्च ऐसी हैं जहां पर औरत श्रृंगार नहीं करके जाती। हालेलुया। अगर उस चर्च के बीच पहली बार कोई औरत बिना श्रृंगार के आती है तो कोई सवाल जवाब नहीं। अगर एक स्त्री श्रृंगार करके उस भवन के बीच आ जाती है तो लोग उसे एक नमूने की तरह देखते हैं कि ये कौन है जो हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। ये कौन है जो हमारे बीच में आ गया। एक बार चलेगा, समाप्ति के बाद बहने जिन्होंने ये शिक्षा पाई है उसे घेर ले और कहेंगी, मेरी बहन हमारी चर्च के बीच श्रृंगार करके आना सख्त मना है। हालेलुया। अब एक गैर विश्वासी पहली बार खुदा के भवन के बीच गया। हालेलुया। एक बहन पहली बार खुदा के भवन के बीच गई और जब उसने परमेश्वर के कलाम को सुना, लोगों का ध्यान पूरी रीति से उस बहन के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि पूरी कलीसिया उस बहन की तरह नहीं है, वो उसे क्रूर नजरों से देख रही है कि ये कैसे हमारी चर्च के बीच आ गई। कितनी लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ पैरों के पीछे पाजेब,
चूड़ियां डाल रखी है। हालेलुया। आज वचन के द्वारा हम सीखेंगे क्या श्रृंगार करना पाप है, क्या परमेश्वर ने श्रृंगार करने से मना किया। हालेलुया। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, गौर से इस वचन को सुनना और फैसला करना क्या पौलुस ने मना किया है। पौलुस क्या कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे। हालेलुया। क्या कहा है, संवारे, सुहावने वस्त्र। हालेलुया। ये कौन से वस्त्र की बात कर रहा है पौलुस? अच्छे वस्त्र। हालेलुया। आज लोग फैशन के तौर पर टाइट कपड़े पहनते हैं जो पहने। हालेलुया। पौलुस कहता है ऐसे वस्त्र ना हो तुम्हारे वस्त्र, हालेलुया, तुम्हारे पूरे शरीर को ढांप कर रखें। ऐसे वस्त्र तुम्हें पहनने चाहिए और संकोच के साथ, संकोच मतलब शर्म के साथ। हालेलुया। सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारो, ना कि बाल गूंथने से और ना मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति के पास धन ज्यादा हो तो क्या वो पाप है? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति बहुत धनवान है क्या वो पाप है? धन ज्यादा होने से पाप नहीं बल्कि घमंड करने से पाप होता है। हालेलुया। एक घर में अगर मैं बंदगी करने के लिए गया, वहां पर एक बहन आई, बिल्कुल सिंपल। जिस घर में मैं बंदगी करने के लिए गया, समाप्ति के बाद उस परिवार ने मुझे बताया कि ये बहन भी पहले चर्च जाया करती थी, लेकिन अब ये चर्च नहीं जाती। आज हमारे घर में बंदगी थी, इसलिए मैंने उसको इनवाइट किया कि बहन हमारे घर में आना और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना। मैंने उस परिवार से पूछा कि क्या वजह रही कि इस बहन ने खुदा को छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम थी इसे चर्च जाने की। उसने कहा, पास्टर जी, प्रॉब्लम चर्च जाने से नहीं, प्रॉब्लम कुछ लोग थे। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या थे? कुछ लोग थे। मैंने कहा क्या आप खुलकर मुझे बता सकते हैं या उस बहन को बुला सकते हैं ताकि उस बहन की जुबानी इन बातों को सुने। हालेलुया। उस बहन को बुलाया गया। मैंने उस बहन से पूछा, बहन आपने परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, पास्टर जी, मेरी नई नई शादी हुई और मैं पीछे जब मैं अपने माँ बाप के घर में कवारी थी तब मैं प्रभु पर विश्वास ईमान से किया करती थी, लेकिन जब शादी हुई अन्य जाति के बीच, आजकल बहुत विश्वासी परिवार अपने बेटे और बेटियों की शादी अन्य जातियों के बीच कर देते हैं। और मेरे परिवार ने ये शर्त रखी थी कि हमारी बेटी प्रभु यीशु पर विश्वास करती है, ये हर संडे चर्च में जाया करेगी। उस परिवार ने कहा, ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं। हालेलुया। कोई ऐतराज नहीं कि आपकी बेटी जीवते परमेश्वर के भवन के बीच जाए। तो वो बहन जो किसी दूसरे शहर में रहा करती थी, लेकिन शादी होने के बाद वो एक नए शहर के बीच, एक नए परिवार के बीच आई। समा बीतने के बाद जब शादी को 2-3 महीने हुए, उसने अपने पति को कहा कि मुझे यहाँ पर किसी चर्च के बीच लेकर जाए। उसका पति उसके साथ चर्च गया और वो चर्च इत्तेफाक से ऐसे ही विश्वासियों की थी जहां पर श्रृंगार करना पाप समझा जाता है। वो जोड़ा जब चर्च के बीच एंटर हुआ, लोग ऐसे देख रहे थे कि किसी म्यूजियम के बीच किसी पुतले को या बहुमूल्य वस्तु को देख रहे हैं। सब लोगों की, बहनों की
नजरें उस बहन के ऊपर लगी हुई थी। समाप्ति होने के बाद पूरी कलीसिया ने उसको घेर लिया और कहा, बहन, इस चर्च के बीच अगर आपने आना है, हालेलुया, चर्च के बीच अगर आपने आना है तो यहाँ पर श्रृंगार करना सख्त मना। हालेलुया, हालेलुया। अब उसका पति जो पहली बार परमेश्वर के भवन के बीच आया था, उसके साथ उसके कहने पर उसने क्या सुना कि ये कैसे लोग हैं जो श्रृंगार को भी पाप समझते। हालेलुया। उसके पति ने वहां पर कुछ नहीं कहा और घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहा, आज के बाद तू चर्च नहीं जाएगा। क्या मैं मर गया? श्रृंगार कौन औरतें नहीं करती? हालेलुया। जिनके पति मर जाते। मैं अभी जीवित हूं और तू मुझे जीते जी मार देना चाहती है इन चंद लोगों की बातों को सुनकर। अब वो बहन क्या हो गई? मजबूर हो गई। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास था, लेकिन जब ऐसे लोगों के बीच गई, विश्वास टूट गया। हालेलुया। जब दूसरे शहर में थी, जब अपने माँ बाप के घर में थी, कोई सवाल जवाब वहां पर नहीं किया जाता था। लेकिन जब ऐसी चर्च के बीच वो बहन गई, हालेलुया, तो श्रृंगार को पाप की नजरों से देखा गया। हालेलुया। पाप बाइबल के बीच किसे कहा गया कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। तू अपने माता पिता का आदर करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू किसी के दास दासी का लालच ना करना। हालेलुया। लेकिन श्रृंगार के बारे में बाइबल के बीच कहीं नहीं लिखा गया कि श्रृंगार करना पाप है। पौलुस कह रहा है संकोच के साथ और संयम के साथ। हालेलुया। अगर आपका श्रृंगार, हालेलुया, सुहावना हो, हालेलुया, तो आप दूसरों को नमूने नजर नहीं आओ, क्योंकि आपका श्रृंगार सहज है। हालेलुया। आपने उतना ही श्रृंगार कर रखा है जिसको देखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अब एक बहन जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, सुनने के बाद, वचन और गवाहियों को सुनने के बाद उसने ये फैसला किया होगा कि मैं चर्च में जाया करूंगा। हालेलुया। और वो इत्तेफाक से अगर ऐसी ही चर्च के बीच चली जाए जहां पर श्रृंगार को एक पाप की नजर से देखा जाता है, हालेलुया, तो वो परिवार कभी भी नहीं बचाया जाएगा। उनका ध्यान, हालेलुया, उनका फोकस कहां पर है? उसके चेहरे के ऊपर है। हालेलुया। उसका ध्यान कहां पर है? उसके श्रृंगार के ऊपर है, उसके शरीर के ऊपर है, उसकी आत्मा पर नहीं। हालेलुया। पतरस इसके विषय में क्या कहता है? पहला पतरस 3:3 से 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुचित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। पतरस भी यही बात कर रहा है कि दिखावटी ना। हालेलुया। बाल गूंथना किसे कहते हैं? हालेलुया। अगर आप अपने बालों को, अगर देखिए, टाई करना पाप नहीं। जो खुदा के दास दासियां इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं और उन बहनों को परमेश्वर की उपस्थिति के बीच आने से पहले भगा देने का काम करते हैं। हालेलुया। कि देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बाल गूंथना, हालेलुया, तुम्हारा सजावट करना, श्रृंगार करना एक पाप है। खुदा का ये वचन कहता है
10 बार इस वचन को पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि कहां पर पौलुस ने या पतरस ने ये कहा कि तुम्हारा श्रृंगार करना पाप है। सारी की सारी टिप्पणी औरतों के ऊपर की गई है। क्या आदमी, क्या पुरुष, हालेलुया, बाइबल में लिखा है अब से तुम, यहोवा परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो। फिर रखो बड़ी बड़ी दाढ़ी, रखो बड़े बड़े बाल, मत कराओ शेप, मत कराओ मशीन, दाढ़ी मत बनवाओ अपनी। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अपने आप को जांच ले और परख ले कि तू कहां पर है। हमारा सारा ध्यान ऐसे लोगों के ऊपर है, हालेलुया, ऐसे लोगों के ऊपर है जिसको लोग क्या करते हैं, पाप समझते हैं, श्रृंगार का। दूसरा राजाओं 9 से, दूसरा राजाओं 9 का 30 से 37 तक हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इस वचन के बीच एक स्त्री था जिसका नाम इजेबेल था। हालेलुया। वो एक रानी थी। हालेलुया। ये हर रोज अपने बालों को बनाया करती थी, आंखों में कज्जल लगाया करती थी। हालेलुया। पढ़ो इस वचन को और फिर मुझसे बात करना। लेकिन इसकी मौत इतनी भयानक हुई, हालेलुया, इससे ये खिड़की के ऊपर बैठी हुई, छत के ऊपर जो खिड़कियां होती हैं उसके बीच बैठी हुई थी, इसे गिरा दिया गया। आओ इस वचन को हम पढ़ेंगे एक बार। जब येहू इजराइल को आया तब इजेबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपने सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। तब येहू फाटक में होकर आ रहा था। तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है? कौन इस पर? 2-3 खोजों ने उसकी और झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। हालेलुया। अंत उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के छींटे दीवार और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी और पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। अंत उन्होंने लौटकर उससे कहा, कह दिया। उसने कहा, ये यहोवा का वही वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इस्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और
जिबेल का शव इस्राएल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजबेल है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको ऐसी भयानक मौत दी, क्या श्रृंगार के कारण? नहीं, इसे श्रृंगार के कारण ऐसी भयानक मृत्यु नहीं दी गई, बल्कि इसके बुरे कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने इसको ऐसी सजा दी। जब इसको गिरा दिया गया, हालेलुया, कुछ लोग घोड़ों पर सवार और घोड़ों के खुरों के नीचे इसका सारा जो शरीर जो था, हालेलुया, कुचल दिया गया। सिर्फ खोपड़ी बची, पांव बची, हाथ की हथेलियां बची, सारा शरीर क्या हो गया? मिट्टी बन गया। ये औरत क्या किया करती थी? परमेश्वर के नबियों को मारने का काम किया करती, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया करती। हालेलुया। श्रृंगार के कारण परमेश्वर ने ये भयानक सजा इससे नहीं दी। श्रृंगार करना पाप नहीं है, बल्कि परमेश्वर तो स्वयं, हालेलुया, जब इजरायली लोग मिस्र के बीच गुलाम थे, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो परमेश्वर ने मिस्र की जो स्त्रियां थी उनके मनों को नम्र और दीन कर दिया, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनके पास जाओ और वह तुम्हें कहने देंगे। क्या दिया गया? बालियां दी गई, टीका दिया गया। अगर ये पाप होता तो परमेश्वर कभी भी मिस्र की औरतों के दिल को नम्र और दीन ना करता। हालेलुया। और जो दास या दासियां ये कहती हैं कि श्रृंगार करना पाप है, अगर श्रृंगार करना है तो चर्च में मत आओ, इसका मतलब उनका सारा ध्यान श्रृंगार पर है। हालेलुया। उनका ध्यान कहाँ पर है? श्रृंगार के ऊपर। जब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को, हालेलुया, एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल 16 उसकी 7 में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर, हालेलुया, गौर करो इस वचन पर, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल क्या देख रहा था? उनके भाइयों कद काठ को, उनकी सुंदरता को देख रहा था कि शायद ये होगा, ये होगा, ये होगा। हालेलुया। सच है, परमेश्वर का वचन सच्चा है कि इंसान बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर का ध्यान उसके मन पर होता है। बाइबल में लिखा है, तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। एक बहन जो पहली बार चर्च गई, श्रृंगार कर, हालेलुया, अगर इत्तेफाक से वो ऐसी चर्च में चली जाती, जब वो सुनेगी कि यहाँ पर तो श्रृंगार करना मना है, अगर इत्तेफाक से वो बहन एक ऐसे परिवार के बीच हो, हालेलुया, बहुत से परिवार ऐसे हैं, अगर उनकी भूमि घरों में श्रृंगार नहीं करती तो उनकी सास, उनका परिवार उन्हें डांटते हैं कि हमारा बेटा तो अभी जीवित है, तूने कैसा अपना जो पहनावा है घर बना रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों,
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं अपनी सभी बहनों से कह देना चाहता हूँ, इन वचनों को नोट करना और अपनी अपनी बाइबल में पढ़ना और फिर फैसला करना क्या परमेश्वर ने मना किया श्रृंगार के बीच। इसका मतलब ये है कि औरतें ब्यूटी पार्लर के बीच अगर जाती हैं तैयार होने के लिए, वो पाप। हालेलुया। औरतें अगर ब्यूटी पार्लर के बीच जाती हैं श्रृंगार करने के लिए, वो पाप। हालेलुया। प्रकाशित वाक्या 21 उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। दुल्हन किसे कहा जाता है? हालेलुया। एक ब्याहता स्त्री को जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, उसे दुल्हन कहा जाता है। अगर एक लड़की कवारी है, उसे लड़की कहा जाएगा। हालेलुया। एक लड़की की अगर शादी हो जाती है, अगर वो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? लड़की नहीं बल्कि दुल्हन कहा जाएगा। हालेलुया। उसे क्या कहा जाएगा? दुल्हन। श्रृंगार पाप नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने तो खुद कहने दिए हैं अपनी बेटियों को कि लो और बहनों, आप पूछो कि लिखा कहाँ है। मैं आपको वचन के द्वारा ये साबित करूंगा और आप अपनी अपनी बाइबल में से उसे पढ़ो और नोट करो कि खुदा तो खुद रहने देता है पहनने के। तो ये कौन है जो कहते हैं कि श्रृंगार करना पाप है? हालेलुया। उत्पत्ति 24 उसकी 22 में क्या लिखा है, आओ पढ़ें। हालेलुया। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दी। हालेलुया। और 30 वचन में लिखा है, 24 के 30 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उसने वे नथ और अपनी बहन रिबिका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी ये बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। हालेलुया। 53 के बीच लिखा है, आओ 24 की 53 भी हम पढ़ रहे। फिर उस दास ने सोने और रुपयों के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबिका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। हालेलुया। रिबिका को अब्राहम जिसका पुत्र था इसहाक। हालेलुया। जिसका पुत्र था इसहाक। अब्राहम ने अपने एक दास को बुलाकर कहा कि तू मेरे पिता के घर पर जा। हालेलुया। तू मेरे कुनबे के बीच जा और वहां से मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेकर
वहां से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी लेकर आ। हालेलुया, एक पत्नी लेकर आ, और यहोवा इस काम के बीच तेरी मदद करेगा। उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की बात मानकर, हालेलुया, बहुत सारे गिफ्ट, गहने अपने साथ लिए। और अब्राहम ने कहा, इस सफर के बीच यहोवा तेरी अगुवाई करेगा। अब वो दास उस जगह पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने प्रार्थना की कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आज जिस कुएं के पास मैं खड़ा हूं, जिस तोते के पास मैं खड़ा हूं, जो स्त्री तूने मेरे स्वामी के पुत्र इसहाक के लिए पत्नी होने के लिए चुनी हुई है, अगर वो पत्नी वो स्त्री मेरे ऊँटों को और मुझे पानी पिलाएगी, तो मैं जान जाऊंगा मेरे परमेश्वर कि यही वो स्त्री है जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए चुनी। हालेलुया। रिबिका अपनी सहेलियों के साथ उस सोते के पास आई। रिबिका ने हमने वचन पढ़ा, उसके ऊँटों को पानी पिलाया, बाद में उसे भी पिलाया। हालेलुया। उस दास ने क्या किया, नथ निकाल कर उसको दी। हालेलुया। और गहने, चूड़ियां, कंगन उसके हाथों में पहना दिया। क्या कर दी? पहना दी। इसका मतलब गहने पहनना पाप नहीं है। हालेलुया। गहने पहनना पाप नहीं है, श्रृंगार करना पाप नहीं है। अगर आपका ध्यान सजावट के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बाहरी रूप देख रहे हो। आपका ध्यान उसकी आत्माओं के ऊपर नहीं है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुमको मैंने मिट्टी से बनाया और एक दिन तू मिट्टी ही हो जाएगा। हालेलुया। हमें शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को बचाना है। हालेलुया। हमें शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को बचाना है। अगर हम हर एक बहन को, हालेलुया, जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, सजती और संवरती है, अगर उसे कहा जाए कि तेरा श्रृंगार करना तो पाप है, इसका मतलब हम उसके श्रृंगार को मूर्ति पूजा की तुलना में देख रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमने उसको अच्छे से देखा और बाद में अपने मन के बीच उसके प्रति नफरत पैदा कर ली कि ये हमारे जैसी तो लग नहीं रही। हमारी कलीसिया के बीच तो देखो सभी बहनें सिंपल आई, लेकिन ये देखो कितनी कितनी लिपस्टिक लगाकर, मांग में सिंदूर भरकर, आंखों में कज्जल लगाकर, कानों में झुमके डालकर आई है। अब खुदा का वो दास क्या कह रहा होगा अपनी उस कलीसिया की कुछ बहनों को कि उसको समझाओ कि आगे से अगर हमारी चर्च के बीच आना है तो ऐसा श्रृंगार हमारी चर्च के बीच ना चले। क्या उस बहन की हिम्मत होगी दोबारा चर्च में जाने की? हालेलुया। अगर वो बहन श्रृंगार किए बिना एक मीटिंग चली भी जाएगी, हालेलुया, तो वो दूसरी बार जब जाएगी तो परिवार पूछेगा कि तूने आज श्रृंगार क्यों नहीं? तो उस बहन ने परिवार के बीच में ही रहना। खुदा ने तो उस बहन को चुना है क्योंकि लिखा है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाए। साधु सुंदर सिंह, हालेलुया, ठगवे कपड़े पहना करते, साधुओं वाले कपड़े, लेकिन परमेश्वर ने जिस रीति से उसको बुलाया था, परमेश्वर ने उसका पहरावा नहीं बदला। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा कि पहले तू भगवे कपड़े पहनना बंद कर। परमेश्वर ने कहा तू जिस अवस्था के बीच है उसी में जा और लोगों को बता कि मैं कौन हूं। यह 16:8 से
13। हालेलुया। यह 16:8-13। मैंने फिर तेरे दास से मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपने वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढाप दिया और सुगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार, हालेलुया, आप गौर से सुना, फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सूसियों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सुशमसन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा और तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सुशमसन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मेदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या क्या दिया? बालियां दी, वस्त्र दिए बूटेदार, हालेलुया, बूटेदार वस्त्र दिए। खुदा तो खुद दे रहा है। अगर खुदा अपने लोगों को कुछ देता है पहनने के लिए तो क्या करेंगे? हम मना करेंगे। अगर खुदा हमें देगा तो हम क्या करेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला होगा और औरतों को कहा होगा कि इस मिस्र की औरतों के पास जाओ क्योंकि वे तुम्हें आज अपनी अपनी गहने उतार कर देंगे, तो क्या हुआ होगा? इस्राएल की जो औरतें थी वो खुश हो गई कि परमेश्वर अगर हमें इस गुलामी के शहर से निकाल रहा है तो देखो आज हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे रहा है। हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दे रहा है। उस समय इस्राएली औरतें बहुत खुश हुई हों कि खुदा ने हमें श्रृंगार करने के लिए कुछ दिया। गहने पहनना श्रृंगार नहीं था, बल्कि गहनों का जब उन्होंने बछड़ा बनाया वो पाप, जब उसकी उपासना की वो पाप। हालेलुया। अगर एक बहन श्रृंगार करती है और दूसरों से कहती है कि तुम अब से मेरी उपासना करना क्योंकि मैं देखो तुमसे अलग हूं, हालेलुया, क्या कोई बहन ऐसी कहती है? नहीं। इसलिए आपके पति जीवित है, हालेलुया। ऐसे लोगों के पीछे पड़कर श्रृंगार करना बंद ना करें, हालेलुया। आप
YouTube के ऊपर सर्च करके देखना, इन्हीं दो वचनों को जो स्टार्टिंग के बीच मैंने आपको पढ़ा है, इन्हीं वचनों का प्रचार करेंगे कि परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि श्रृंगार करना दिखावटी ना। हालेलुया। लेकिन ना तो पौलुस ने ये कहा, ना पतरस ने ये कहा, हालेलुया, कि श्रृंगार करना पाप है। दुल्हन किसे कहा जाता है? जो सजी होती है। एक लड़की को हम दुल्हन नहीं कह सकते। एक लड़की की अगर मैरिज हो जाती है तो वो दुल्हन नजर कैसे आएगी? हालेलुया। किससे नजर आएगी? श्रृंगार से। अगर एक परिवार के बीच एक लड़की की शादी तय कर दी गई तो वो लड़की जिसकी शादी है वो सबसे अलग नजर आएगी और लोग देखेंगे, अच्छा ये दुल्हन, क्या कहेंगे? अच्छा तो ये दुल्हन। अगर वो लड़की सिंपल दूसरों के समान होगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दुल्हन है कौन। हालेलुया। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दुल्हन कौन है। इसलिए जो लोग, जो दास दासियां इस वचन को लेकर कहते हैं कि श्रृंगार करना पाप है, तो ये खुदा जो कहने दे रहा है, क्या ये भी पाप है? फिर अपने बालों को बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि कटिंग कराना भी क्या है? सजावट है। हालेलुया। अपनी दाढ़ी बनवाना बंद कर दो, क्योंकि ये पाप है। क्रीम लगाना, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कौन सी क्रीम होती है वो? नहीं, पॉन्ड्स क्रीम। फिर वैसलीन लगाना भी बंद करो। सर्दियों के बीच वैसलीन क्यों लगाते हो? तो कि हमारी त्वचा खराब ना हो जाए, खुश्की ना जाए चेहरे पर। ये भी श्रृंगार है। बाल बनाना भी श्रृंगार है। हालेलुया। तो फिर बाल बाना भी बंद कर दो, घड़ी पहनना भी बंद कर दो। अगर तुम घड़ी पहनते हो तो ये भी श्रृंगार हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उससे तुम दो नहीं बल्कि एक हो। हालेलुया। घड़ी पहनना बंद कर दो, बेल्ट पहनना बंद कर दो, परफ्यूम लगाना बंद कर दो। हालेलुया। सारी की सारी टिप्पणी औरतों के ऊपर। इसका मतलब अगर तुम औरत को श्रृंगार करते हुए देखते हो तो तुम्हारा देखना कैसा है? अन्य जातियों जैसा। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसे खुदा के दास और दासियों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस वचन का उलट मतलब निकालते हैं कि औरत का श्रृंगार करना पाप है, कहां पर लिखा है? लिखा है सहज से श्रृंगार करो। हालेलुया। सहज से। सहज का मतलब क्या होता है? उतना करो जितना आपके ऊपर शोभा। हालेलुया। अगर एक पांव के बीच एक बाजे पाई जाती है तो दोनों पांव के बीच दो बाजें हो, चार चार ना हो। अगर परमेश्वर ने कान दिए हैं बालियां पहनने के लिए तो आपका कान एक जगह से ही छिदा हुआ हो, चार चार जगहों से ना हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने नाक में पहनने के लिए नथ दी है तो आपकी नाक के बीच एक ही नथ होनी चाहिए। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको आंखें दी हैं कजल लगाने के लिए तो कजल को उतना ही लगाओ कि जितना कि देखने में अच्छा लगे। हालेलुया। खुदा तो देता है। जो लोग इसको गलत नजरिए से देखते हैं, इसका मतलब उनको उनका संवरना अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। इसका मतलब वो जेलसी कर रहे हैं कि हमारा सारा सिस्टम ये गलत ना था। हालेलुया। जो परमेश्वर ने स्वर्ग उठाए जाने से पहले अपने चेलों से कहा कि जाओ
सब जातियों के लोगों को, क्या लिखा है, सब जाति के लोगों को चेला बना, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वही उन्हें सिखाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। लिखा है सब जातियों को, हालेलुया, सब जाति के बीच हर प्रकार की जाति, हालेलुया। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, हालेलुया। अगर किसी भी जाति के बीच अलग अलग पहरावा हो, अगर एक विश्वासी बहन उससे प्रभु यीशु का वचन सुनाने के लिए जाए, तो पहले देखे कि इसने तो ये तो श्रृंगार किए हुए हैं। अगर कोई ऐसी बहन जाए जो श्रृंगार से नफरत करती है, हालेलुया, तो क्या करेगी कि भाई अगर तूने प्रभु पर विश्वास करना है तो हमारी चर्च में भी श्रृंगार करके नहीं है, तो वो क्या कहेगी, मेरी बहन को जा। एक तरफा तो हम प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है, और दूसरी तरफ हमने ये क्या लगा रखा है कि श्रृंगार करना पाप है। इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है, तो एक तरफा हम क्या कर रहे हैं। अगर एक बहन श्रृंगार करती है और वो चर्च के बीच पहली बार आए तो चल जाएगा, दूसरी बार कहा जाएगा चर्च में मत आना, कि हमारी चर्च के बीच श्रृंगार मना है। मैंने मुक्तसर के बीच बहुत सारी बहनों को देखा है जो श्रृंगार नहीं करती, हालेलुया। मैंने उस बहन से कहा, बहन फिर तूने चर्च जाना बंद क्यों कर। उसने कहा, पास्टर जी मेरा पति पहली बार मुझे चर्च लेकर गया, और जब लोगों की ये बातें सुनी कि यहाँ पर श्रृंगार करना मना है, तो उसने कहा अगर दोबारा नाम लिया, देख तेरे कहने पर मैं चर्च गया तो था, सारी मीटिंग मैंने सुनी, लेकिन एक बात मुझे सताए जा रही थी, वो ये थी कि उन्होंने तेरे श्रृंगार को तुच्छ जाना। इसके बाद तू चर्च नहीं आई, हालेलुया। क्या वो बहन बोल पाई, क्या वो अपने पति के ऊपर हो पाई। मजबूरन उस बहन को शांत होकर बैठना पड़ेगा। खुदा ने तो उसको बुलाया था कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा, लेकिन वो बहन बड़ी ही ऐसे हाथों में गई जहां पर वो मजबूर हो गई, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 7:20 से 24। हालेलुया। इसका एक ही वचन पढ़ेंगे हम, 20 ही वचन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थिया 7:20। अब गौर देना इस वचन के ऊपर, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन, पौलुस क्या कहता है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे, हालेलुया। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। अपने आप को बदलने की कोशिश ना करो, हालेलुया। अगर खुदा का वचन जिस समय आप श्रृंगारी हुई थी, हालेलुया, जिस समय आपने श्रृंगार कर रखा था, उस समय अगर खुदा का वचन आपको सुनाया गया और आपने विश्वास किया, इसका मतलब क्या था, खुदा को जानता था ना कि आज आपने इस घड़ी इस समय श्रृंगार कर रखा है, और खुदा ने अपने एक बेटे को, अपनी एक बेटी को, अपनी कलीसिया के कुछ सदस्यों को आपके पास भेजा कि आप बचाए जाओ, हालेलुया।
एक बहन ने जिसने श्रृंगार कर रखा था, लिपस्टिक भी लगा रखी थी, मांग में सिंदूर भी कर रखा था, हाथों में चूड़ियां भी डाल रखी थी, पाँवों में पंजेबे भी पहन रखी थी, और उस समय खुदा का वचन सुना। हालेलुया। अगर खुदा का वचन सुनते समय उस बहन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि सच में खुदा का वचन सुनने से शांति मिलती है, हालेलुया, फिर वो फैसला करेगी, अपने पति को मनाएगी। हालेलुया। क्या करेगी? अपने पति को मनाएगी कि देखो, आज एक विश्वासी बहन, एक भाई हमारे घर पर आए, जिसने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु का पवित्र वचन मुझे जब सुनाया तो मेरा शरीर हल्का फुल्का हो गया, फूलों के समान हो गया। क्यों ना मैं चर्च जाऊं? हालेलुया। पति अब क्या कहेगा? तू मुझे मत कहना, तू जा सकता। हालेलुया। पति ने अब इतनी सी छूट उसको दे दी कि मुझे मत कहना। हालेलुया। तू जाना चाहती है तो चली जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ऐसा ही होता है। अब वो बहन चर्च के बीच गई और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ? सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे भालू को देख रहे हैं, शेर को देख रहे हैं, हालेलुया, हाथी को देख रहे हैं। अब वो बहन उस मंडली के बीच गई तो सही, लेकिन सबका देखना अजीबोगरीब था। सब उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि ये कैसी औरत है, इतना मेकअप करके यहाँ पर आ गई। खत्म होने को बनेगी। फिर मैं इस बहन के अंदर दूसरी बहनें क्या करेंगी, जिन्होंने खुद बंद कर दिया श्रृंगार करना, अब अंदर ही अंदर क्या कर रही, घुट रही होंगी कि कब चर्च की समाप्ति हो और हम इस बहन की खींच कर खिंचाई कर कि बहन हमारी चर्च के भी श्रृंगार करके आना मना है। आपको दिख रही कोई भी बहन जिसने लिपस्टिक, बिंदी या मांग में सिंदूर कर रखा हो? अब सबसे अजीबोगरीब लग रहे हैं। हालेलुया। नोट करने वाली बात है, बुद्धि कौन देता है? बोलो यहोवा। अगर यहोवा बुद्धि देता है तो जितनी भी सजावट वाली चीजें बनाई है तो क्या वो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बनाई? बोलो नहीं ना। अगर बुद्धि परमेश्वर देता है तो परमेश्वर ने लिपस्टिक बनाने वाले को बुद्धि दी होगी कि तूने इस रीति से ये लिपस्टिक बनानी, जेवर बनाने वाले को बुद्धि दी होगी कि तूने इस रीति से ये जेवर बनाने, परफ्यूम बनाने वाले को बुद्धि दी होगी कि ऐसी वस्तुएं इनके बीच डालना तो एक खुशबूदार परफ्यूम तैयार होगा। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि बुद्धि अगर परमेश्वर देता है, अगर परमेश्वर की बनाई हुई बुद्धि से आप ये सोच रहे हो कि श्रृंगार करना पाप है, तो इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर की उल्लंघना कर रहे हो। हालेलुया। तो श्रृंगार करना पाप नहीं है, श्रृंगार करना उतना ही है, हालेलुया, जितना का सहज है। ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, नॉर्मल करो। चार जगहों से अपने कानों को छिदवाना नहीं, सिर्फ एक कान में एक बार, दो बार। हालेलुया। अगर आपने उस समय खुदा का वचन सुना जिस समय आपके कान चार जगहों से छिदे हुए हैं, तो अगर आप इस वचन को सुन रहे हो तो बाकी कानों की बालियों को या कोके जो आपने डाल रखी है निकाल देना, सिर्फ एक कान के बीच एक डाल। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर को तब जाना तब आप अपने कानों को चार जगहों से छिदवा दो। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हो तो अपने एक कान में सिर्फ एक बाली रखो। हालेलुया। क्योंकि आपने खुदा के वचन को तब सुना जब छिदवा चुके थे आप कानों। हालेलुया। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके मोरियों को बंद करने में लग जाओ। हालेलुया। सिर्फ उनको निकाल देना है और दोनों कानों के बीच एक ही बाली रखनी है। हालेलुया। श्रृंगार करना पाप नहीं है, नहीं है, नहीं है। परमेश्वर ने कहने दिए, हालेलुया, कि मेरी बेटियों लो और अपने कानों में, अपने माथे पर, हालेलुया, टीका लगाओ, हाथों में कंगन डालो। हालेलुया। अब्राहम
बाइबल में लिखा है अब्राहम जो था परमेश्वर का मित्र निकला। जिस समय अब्राहम ने अपने सेवक को नथ और कंगन दिए होंगे, हालेलुया, तो क्या परमेश्वर ना देख रहा होगा? अगर परमेश्वर को बुरा लगना होता तो परमेश्वर अब्राहम से कहता कि अब्राहम, तूने अपने दास को ये सोने चांदी की जेवर क्यों दिए? क्योंकि इनसे तो मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। खुदा ने कुछ भी नहीं कहा, उल्टा परमेश्वर ने उस दास की अगुवाई की, हालेलुया, और ठीक उसी जगह पर पहुंचाया जहां पर वो जाना चाहता था, हालेलुया। इसलिए सिर्फ उतना ही श्रृंगार जितना अच्छा लगे, हालेलुया। क्योंकि अगर ऐसी कलीसियाओं के बीच आप जाते हो जहां पर सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है, आज हमारी चर्च के बीच कितनी बहनें श्रृंगार करती है, हालेलुया, तो इसका मतलब क्या है? उनका सारा ध्यान उस औरत के ऊपर था। वचन क्या है उन्हें पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि उनका ध्यान सारा का सारा कहां पर था? उस बहन की ओर जो श्रृंगार करती है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, श्रृंगार करना पाप नहीं है। आप श्रृंगार कर सकते हो, हालेलुया। अगर बहनें श्रृंगार ना करें, हालेलुया, औरतें क्या करती हैं सप्ताह में? ये क्या होती है? आईब्रोज, हालेलुया। अगर वो आईब्रोज ना बनवाएंगी तो आईब्रोज ऐसी लगेंगी हालेलुया। बचपन में मैंने देखा था एक सीरियल चंद्रकांता, उसके बीच यक्कू हुआ करता था, तो उसकी जो आईब्रोज थी इतनी मोटी थी। इसलिए मेरी बहनों, श्रृंगार करो, अपने आप को अपने पतियों के लिए संवारो, हालेलुया। ये आपका हक है, आपका अधिकार, हालेलुया। अगर आप श्रृंगार कर रही हो तो अपने पतियों के लिए करें, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन।